हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1940-45 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए, 1940-45 के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का जो अधिकार होता है वो होता है महान्यायवादी के पास। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जो थायराइड दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी इन दोनों के पास जो है ये मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है ये मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1945 में परमाणु बम गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा ये किस देश में स्थित है। तो देखिए, नागासाकी और हिरोशिमा जो है ये स्थित है जापान में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो देखिए, हिरोशिमा पर ये 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था और नागासाकी पर ये 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1956 को जो है ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर जो थे ये विजयी हुए थे। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला जो मुगल सम्राट था वो था अकबर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आया था। तो देखिए, जो साइमन आयोग था ये 1928 में भारत आया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। साइमन आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, साइमन आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927 को जो है ये साइमन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ग्रेनाइट, ये एक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। और बाकी ये तीनों संगमरमर, क्वार्टाजाइट और स्लेट, यानी ये तीनों जो है ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक हुए हैं? तो देखिए एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है ये बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। और बरसाई बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? तो देखिए बरसाई जो बूंदें होती हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो देखिए जो खुला सागरीय बंदरगाह है वो है चेन्नई, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई थी? तो देखिए भारत में सबसे पहले एसटीडी सेवा की शुरुआत ये 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच में हुई थी, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है ये सन 1951 में ये सिंदरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ऑटोमोबाइल का जो जलीय ब्रेक होता है ये कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसे भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये लाया गया है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के भूमि सुधारने के लिए किया जाता है? तो देखिए जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है वो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ये साइमन कमीशन पर आधारित था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्राइटस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए जो ब्राइटस रोग होता है ये मानव शरीर के गुर्दे को प्रभावित करता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत के द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? तो देखिए वायुमंडल की ऊपरी परत के द्वारा जो है ये पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है ये ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए रॉकेट की गति पर ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत जो है ये लागू होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि? तो देखिए सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन निम्नलिखित में से किस जानवर के दूध में होता है?
तो देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो देखिए सफ़ेद फास्फोरस जो है ये रखा जाता है शीतल जल में, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखिए कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है वो होता है सल्फोनेट। कौन सा होता है? सल्फोनेट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 21 जून को, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए उर्वरकों के निर्माण में ये पोटेशियम जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है अंडा, मटर और मछली, यानी इन तीनों में जो है ये प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए मानव शरीर में श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण होता है वो होता है माड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? तो देखिए ये है फुसफुस धमनी, ठीक, फुसफुस धमनी जो है ये जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है योजना आयोग के पास, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ग्रेटा थनबर्ग, वेंकैया नायडू या फिर भाषा मुखर्जी। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।